नमस्कार, मैं प्रफुल्ल आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद प्रफुल्ल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमाम जितने भी छात्र हैं वो मुझसे लेखपाल के अपडेट, सप्लाई इंस्पेक्टर की कट ऑफ को लेकर और जो यूपी हेड कांस्टेबल है, जो आने वाली वैकेंसी है और जो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने वाला है, सबका अपडेट पूछ रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा बिजी था, उनको अपडेट नहीं दे पाया और अभी मैं 6 से 7 दिनों के बाद आपको अपडेट कुछ दे पा रहा हूँ। क्योंकि कल जो है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा सप्लाई इंस्पेक्टर का जो रिज़ल्ट है वो निकाला गया। और रिज़ल्ट तो मैंने, अगर आप मुझसे जुड़े हैं, मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आप पहले ही बखूबी जान गए होंगे कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। क्योंकि मैं फुल कॉन्फिडेंस में जो आयोग में सुना था अधिकारीगण से, वही मैं आप तक बताया था। 11 से 12 दिन पहले ही मैं आपको अवगत कराया था कि सप्लाई इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ है वो लगभग 99.5 से ऊपर जाने वाली है। और वो ऐसा हुआ भी। 86 मार्क्स 86.17 गया हुआ है कट ऑफ। बहुत ही मतलब ज़्यादा ही भयावह स्थिति बनी हुई है। तमाम वो छात्र जिनके जो मार्क्स थे वो 80 से 86 के बीच में थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एलिजिबल मान रहे थे कि हम एलिजिबल हैं सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए। और कुछ उनमें से दोस्त जो हैं वो लगातार मुझ पर टिप्पणी भी कर रहे थे कि आप, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम ऐसे बस बताते हो और सब एलिजिबल होंगे सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए। तो आप देख लीजिए आयोग ने क्या किया। आयोग ने हम जो छात्र हैं जो थोड़ा 70 से कम मार्क्स या 80 से कम मार्क्स स्कोर किए हैं वो एलिजिबल नहीं है, समझ में आता है। लेकिन वो तमाम छात्र जो 80 से 86 के बीच में मार्क लाए हैं वो पूरी तरह से एलिजिबल थे और कहीं ना कहीं वो अपना मेहनत जो है 100% अपना दिए हुए थे एग्ज़ाम में। लेकिन मात्र 2100 बच्चों का एग्ज़ाम होना, ये पता नहीं समझ से परे है कि किस हिसाब से आयोग जो है सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम करा रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि जब हम लोग लेखपाल परसेंटाइल कम कराने के लिए संघर्ष में लगे हुए थे तो तमाम जो दोस्त थे वो, जिनका चयन हो गया 2.5 लाख में, वो लगातार बोल रहे थे कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो और अगली बार पढ़ाई पे ध्यान दो। आप लोगों को अब समझने की ज़रूरत है कि आप खुद देखो इतने अच्छे मार्क ला कर भी और आप बस एक लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाए। और तमाम जो और पोस्ट होने वाली हैं उसमें जो टॉप के 2 से 3,000 से 4,000 बच्चे हैं वहीं बार बार रिपीट होते रहेंगे, वहीं बार बार एलिजिबल होते रहेंगे। तो ये बिल्कुल ही हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है आयोग के द्वारा। क्योंकि हो ना हो वो तैयारी के ऊपर है, लेकिन मौका मिलना चाहिए ताकि समझ में आए। और IAS जैसे एग्ज़ाम में भी इतना जो कठिन जो है परसेंटाइल नहीं किया जाता है कि मौका ही नहीं मिले मेंस में और इंटरव्यू में। नॉर्मल जो बच्चे हैं वो मेंस तक पहुंच जाते हैं और मोर देन एवरेज जो होते हैं वो इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे आयोग में जिस हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल समझ से परे है। और अगर बात मैं यूपी हेड कांस्टेबल की करूं, अभी मैं भर्ती बोर्ड आया हुआ था, यहाँ पर आकर तमाम जो अन्य छात्र हैं UPSI को लेकर उनका कुछ पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर दिक्कत थी, वो मैं देखा, साथ में उनके साथ मिला अधिकारीगण से, तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर अगर हेड कांस्टेबल की बात करें तो उसका अपडेट जो है वहीं पुराना वाला है कि जुलाई अगस्त में वो जो भी होंगे एग्ज़ाम होने की संभावना है। और रेडियो ऑपरेटर के तमाम दोस्त, बहुत ज़्यादा मैसेज आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था कि रेडियो ऑपरेटर का जो है एग्ज़ाम कब होगा। हालांकि मैं 1-2 लोगों से पूछा, उन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन फिर भी एक सज्जन मिल गए, स्टाफ मिल गए जो हम उम्र थे, लगातार लगता है कि नया ही उनका भी चयन हुआ है, तो उन्होंने कुछ हेल्प करने की कोशिश करी। उन्होंने बस इतना थोड़ा सा आश्वासन किया कि 1.5 से 2 महीने के आसपास, मतलब इस महीने में सारी अपडेट आ जाएगी। अपनी तैयारी जारी रखिए, अच्छे तरीके से जारी रखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है। कट ऑफ जानने के पीछे किसी की गलती नहीं है, सारे छात्र पढ़ रहे हैं इसलिए कट ऑफ इतना जा रहा है और एक साथ मिलकर वो तैयारी किए हुए थे कोरोना टाइम पीरियड में। हालांकि जिस तरीके से जो पेट एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, वो अचानक से हमारे आंखों के सामने से निकल गया, वो किसी को समझ में नहीं आया। किसी के कितने भी मार्क्स आए हुए हैं वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पेट जो है अचानक से नई चीज़ें थी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि कहीं ना कहीं दोबारा जो पेट है, पेट 2022, वो उसमें भी अब चंद महीने रह गए हैं और वो भी आने वाला एग्ज़ाम पिछले पेट की तरह हमारे सामने से ना निकल जाए। इसलिए हम लोगों को अभी से कड़ी मेहनत करना होगा और उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि एक बात समझ में आ गई है आयोग के लगातार कट ऑफ निकालने के बाद कि अगर आपका पेट में अच्छा स्कोर है, 95 से ऊपर है, तभी आप आगे वाले लेखपाल में भी एलिजिबल होंगे। और जो छोटी पोस्ट हैं उसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बड़ी पोस्ट आती है उसके लिए भी आपको 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करना होगा। तो कहीं दोस्तों उसके लिए भी हमारे पास कम समय ना पड़ जाए, इसलिए अभी से सचेत होकर, एक्टिव होकर और फुल्ली अच्छे तरीके से
एक मतलब अपना टाइम टेबल सेट करके और हम लोग अच्छा तैयारी करना पड़ेगा। यूपी कांस्टेबल के जितने भी दोस्त हैं उनको अभी से लग जाना चाहिए, कुछ भी सोचना ही नहीं है कब आए कब नहीं आए, 15 दिन 20 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब होगा एग्ज़ाम तो उसमें आपने कितनी तैयारी की है वहीं देखा जाएगा। तो इसीलिए अभी से लग जाइए और जो भी चीज़ें हैं, किताब हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, वो सब स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेरी बात अंदर हुई, जो पिछली बार हुई थी उन्होंने खुद बताया था कि यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि तमाम कोर्स बाई कर रहे हैं, तमाम टीचर्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, नहीं। एक कम लोगों का सुनिए, कम लोगों का सुन के और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। मैं भी वहीं करूंगा और एक साथ मिलकर तैयारी करेंगे और एक साथ मिलकर नौकरी पाएंगे दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं सोच रहा हूं कि अब तक अपडेट जो है दे दिया हूं और तो कोई अपडेट नहीं रह गया है। अगर कोई और अपडेट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक आपका रिप्लाई करूं और आपकी जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर करूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।